दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम मोडाल सीरीज के अंतर्गत नीड, ought to और यूज टू मोडाल्स के विभिन्न प्रयोगों के बारे में जानेंगे, जो कि विभिन्न प्रकार के मूड्स को, मनोभावों को बताने में हमारी मदद करेंगे। आइए देखें। आज हम मोडाल सीरीज के अंतर्गत यूज ऑफ ought to मोडाल्स का प्रयोग जानेंगे कि किस प्रकार से मोडाल सीरीज में ought to हमारे लिए विभिन्न प्रकार के मनोभावों को बताने में काम आता है। ought to का पहला प्रयोग होता है नैतिक जिम्मेदारियां और कर्तव्यों को बताने के लिए। मॉरल नेसेसिटी एंड ड्यूटी, इनको बताने के लिए हम इस मोडाल्स का प्रयोग करते हैं। ought to में जोर देकर नहीं कहा जाता, परंतु यह कर्तव्य या सलाह को समझदारी के रूप में काम करने के लिए बताया गया है। इसकी भावना शुड से मिलती है। शुड को भी हम इस रूप में प्रयोग कर सकते हैं और ought to को भी हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। ought to हमेशा ही ought के बाद to का प्रयोग होगा और वर्ब की पहली फॉर्म प्रत्येक मॉडल्स के बाद प्रयोग की जाएगी। अनिवार्यता या जोरदार सलाह के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं, जबकि ought to का प्रयोग हम कर्तव्य या सलाह के लिए या किसी व्यक्ति को समझदारी से काम करने के लिए कहना, इस भावना को बताने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए। यू ought to रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। हम किसी को बाध्य नहीं कर रहे हैं, हम उसको सलाह दे रहे हैं, अगर ऐसा करेगा तो वो बेहतर होगा, बेटर होगा। तुम्हें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। तुम्हें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। हमारे नेताओं को जनता की सेवा करनी चाहिए, यानी कि वो ऐसा कार्य करे तो वो अच्छा होगा, बेहतर होगा, कर्तव्य है उनका, सलाह है। तो आवर लीडर्स ought to serve to public। आवर लीडर्स ought to serve public। दोस्तों, आइए ought to का प्रयोग हम कुछ और उदाहरणों के साथ समझें। जैसे कि तुम्हें कक्षा में प्रथम आने के लिए कठोर परिश्रम करना चाहिए। हम सलाह दे रहे हैं, तो इसके लिए हम शुड और ought to का प्रयोग कर सकते हैं कि तुम अगर ऐसा करोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, आपको ये अच्छे परिणाम देगा। तो किस प्रकार से हम ought to का प्रयोग करते हैं। यू ought to वर्क हार्ड टू स्टैंड फर्स्ट इन क्लास। यू ought to वर्क हार्ड टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। ought to के स्थान पर हम should का प्रयोग भी कर सकते थे और ought to का प्रयोग भी किया जाता है। यदि हम must का प्रयोग करें तो वो क्या हो जाएगा, अनिवार्यता या बाध्यता को दर्शाएगा। अगला उदाहरण देखिए कि तुम्हें गांधी जी की आत्म कथा सत्य के साथ मेरे अनुभव पढ़नी चाहिए। रिकमेंडेशन के लिए भी हम ought to का प्रयोग करते हैं, अनुशंसा के लिए, कि हम किसी को बताते हैं कि ये करेंगे तो वो स्थिति बेहतर होगी, अच्छी होगी। तो हम किसी को अनुशंसा कर रहे हैं, रिकमेंडेशन कर रहे हैं, तो इसमें भी हम ought to का प्रयोग कर सकते हैं। यू ought to रीड ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। यू ought to रीड ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ought to का प्रयोग हमने अनुशंसा के लिए भी किया है। कुछ और उदाहरण से समझें और कुछ और स्थितियों में हम ought to का प्रयोग कर सकते हैं। मॉरल ड्यूटी, सोशल बाइंडिंग, डिजायरेबिलिटी, कंक्लूजन, इन्फेंस एंड प्रोबेबिलिटी। मॉरल ड्यूटी नैतिक कर्तव्यों के लिए, सोशल बाइंडिंग
सामाजिक तौर पर जो आवश्यक कार्य हैं जिनको करने के लिए हम बाध्य हैं, डिजायरेबिलिटी यानी कि अगर हम किसी को कहें कि तुम ऐसा करोगे इच्छा योग्य, तो वो बेहतर होगा, अच्छा होगा। कंक्लूजन निष्कर्ष के लिए, इन्फ्रेंस निष्कर्ष के लिए, प्रोबेबिलिटी यानी कि ऐसी संभावना के लिए जिसके पास कि हमारे पास कोई कारण हो, इनके लिए भी हम ought to का प्रयोग एज ए मोडाल्स करते हैं। उदाहरण देखिए, विद्यार्थी परीक्षा भवन में हैं, तभी वहाँ इतनी शांति है। हम कंक्लूजन पर हैं इस वाक्य के अंदर, इन्फ्रेंस में है कि स्टूडेंट्स एग्ज़ाम रूम में हैं, तो जिस कारण से वहाँ पर शांति है। स्टूडेंट्स ought to be in examination hall, there is a pin drop silence, there is a pin drop silence, student ought to be in examination hall। यानी कि हम निष्कर्ष पर पहुँचे, प्रोबेबिलिटी पर पहुँचे, तो हमने ought to का प्रयोग किया है। सभी नेता मंच पर होने चाहिए क्योंकि लोग नारे लगा रहे हैं। यहाँ पर भी हम प्रोबेबिलिटी को बता रहे हैं तो कि हमें स्लोगन्स की आवाज़ आ रही है, तो अवश्य ही नेता मंच पर होंगे। All leaders ought to be on stage. The people are raising slogans. All leaders ought to be on stage. The people are raising slogans. आइए दोस्तों, आज हम नीड का एज ए मोडाल्स प्रयोग सीखें कि किन किन स्थितियों में हम नीड को एज ए मोडाल्स प्रयोग करते हैं और किस प्रकार के वाक्यों में करते हैं। नीड एज ए मोडाल्स इज यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कि नीड का प्रयोग हम एज ए मोडाल्स हमेशा ही नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों के अंदर करेंगे, और यह रिक्वायरमेंट की स्थिति को है या नहीं उसको दर्शाएगा। मॉडल्स के तौर पर नीड का प्रयोग हम किसी बात की आवश्यकता को बताने के लिए या किसी आवश्यकता को ना होने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हम नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में करते हैं। उदाहरण, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि मैं हूँ। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि मैं हूँ। तुम्हारे लिए चिंता करना ज़रूरी नहीं है जब तक कि मैं हूँ। इन वाक्यों को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? यू नीड नॉट वरी एज लॉन्ग एज आई हियर। यू नीड नॉट वरी एज लॉन्ग एज आई हियर। हम नीड का प्रयोग कुछ और उदाहरणों के माध्यम से समझें। जैसा कि बताया गया है, तुम्हें इतनी जल्दी स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। नकारात्मक स्थिति में हम नीड का प्रयोग करते हैं। यू नीड नॉट गो टू रेलवे स्टेशन सो सून। यू नीड नॉट गो टू रेलवे स्टेशन सो सून। तुम्हें अपने प्रोफेसर से बहस करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अपने प्रोफेसर से बहस करने की आवश्यकता नहीं है। यू नीड नॉट आर्ग्यू विद योर प्रोफेसर। यू नीड नॉट आर्ग्यू विद योर प्रोफेसर। क्या मेरा उससे बात करना ज़रूरी है? प्रश्नवाचक है, इंटेरोगेटिव सेंस में है, तो नीड आई टॉक टू हिम क्वेश्चन। नीड आई टॉक टू हिम क्वेश्चन। नीड आई टॉक टू हिम क्वेश्चन। तुम्हें बिल का भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो मेरे मेहमान हैं। यू नीड नॉट पे द बिल, यू आर माई गेस्ट। यू नीड नॉट पे द बिल, यू आर माई गेस्ट। तुम्हें मुझको याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है, मैं याद रखूँगा।
I keep remember it. You need not recall me. I keep remember it. You need not recall me. हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या मुझे आज यह पत्र लिखने की आवश्यकता है? नीड आई राइट ए लेटर टुडे? नीड आई राइट ए लेटर टुडे? तुम्हें अपना समय व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। यू नीड नॉट वेस्ट योर टाइम। यू नीड नॉट वेस्ट योर टाइम। क्या मेरा तुम्हें यह बताना आवश्यक है कि तुम मेरे मित्र हो? You are my friend. Need I say to you? You are my friend. Need I say to you? अगर तुम सारा साल पढ़ते रहते तो तुम्हें परीक्षा के दिनों में रात भर जाग कर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। You need not burn midnight oil lamp if you study whole year. You need not burn midnight oil lamp if you study whole year. हमने burn midnight oil lamp यहाँ idiom का प्रयोग किया है और need not as a modals का प्रयोग करते हैं। सड़क कितनी उबड़ खाबड़ है, तुम्हें गाड़ी इतनी तेज चलाने की आवश्यकता नहीं है। This road is bumpy. You need not drive speedily. This road is bumpy. You need not drive speedily. क्या मुझे कल तुमको टेलीफोन करने की आवश्यकता है? Need I telephone you? Need I telephone you? दोस्तों, अब हम मोडाल्स सीरीज के अंतर्गत यूज टू का प्रयोग हम सीखेंगे कि किन किन स्थितियों में किन किन मनोभावों को बताने के लिए हम यूज टू का प्रयोग एज ए मोडाल्स कर सकते हैं। पहला प्रयोग है, भूतकाल की घटना को व्यक्त करने के लिए हम जिस आदत को हम बार बार किया करते थे उसको हम यूज टू के माध्यम से बता सकते हैं। भूतकाल की कोई आदत के अनुसार किया जाने वाला कार्य को हम इस मोडाल्स के माध्यम से व्यक्त करते हैं। एक्सप्रेस सच टाइप ऑफ हैबिट एंड हैविंग हैबिचुअल वर्क डन रिपीटेडली इन द पास्ट। यूज टू और वुड, इस मनोभाव को बताने के लिए हम एक जैसे हैं और इन दोनों में से हम किसी का प्रयोग कर सकते हैं। आई यूज टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली इन माई चाइल्डहुड, कि मैं बचपन में प्रतिदिन प्रातःकाल शहर को जाया करता था। जब हमने मोडाल सीरीज के अंतर्गत वुड का प्रयोग सीखा था तो हमने उसके बारे में डिटेल से जाना था। आप अगर उसको जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उससे संबंधित वीडियो भी दिया गया है। लोग सोचा करते थे पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता था। People used to think that sun revolves around the earth. People used to think that sun revolves around the earth. मैं ज्योति नगर में रहा करता था। भूतकाल की किसी कार्य को बता रहे हैं। I used to live in ज्योति नगर। पहले हरियाणा में 10 जिले हुए करते थे। There used to be 10 districts in Haryana. There used to be 10 districts in Haryana. Used to का हम दूसरा प्रयोग जाने। To show existence of anything at a particular place in the past with the comparison of present. भूतकाल में किसी जगह पर किसी चीज़ का होना बताने के लिए, अस्तित्व बताने के लिए और वर्तमान से उसकी तुलना करते हुए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं कि वो स्थिति अब ऐसी नहीं है। बहुत पहले यहाँ एक बाग हुआ करता था। देयर यूज टू बी ए गार्डन मैनी ईयर्स एगो। देयर यूज टू बी ए गार्डन
many years ago. हमारे गांव में केवल एक प्राइमरी स्कूल हुआ करता था. There used to be a primary school in our village. There used to be a primary school in our village. यहाँ पर एक चाय की दुकान होती थी. There used to be a tea stall here. There used to be a tea stall here. पानीपत में केवल एक सिनेमा हॉल हुआ करता था. There used to be only a theater in Panipat. There used to be only a theater in Panipat. चांदनी चौक में नहर हुआ करती थी. There used to be a canal in चांदनी चौक. शिमला गर्मियों में भारत की राजधानी हुआ करती थी. शिमला used to be capital of India in summer season. शिमला used to be capital of India in summer season. दिल्ली के आसपास जंगल हुआ करते थे. There used to be forest surrounding Delhi. There used to be forest surrounding Delhi. Used to का प्रयोग हम is, am, are, was, were, be फैमिली के साथ किन रूपों में करते हैं? आदि होना या अभ्यस्त होना, ऐसी आदतों के लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं. पर उससे पहले हम इज, एम, आर, वाज, वर एज ए सब्जेक्ट का प्रयोग हम करते हैं. इस मोडाल्स के साथ जब हम इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद मोडाल्स का यूज टू, और यूज टू के बाद अगर कोई वर्ब है तो उसके साथ हमें आईएनजी लगाना होगा. अगर कोई नाउन है तो हम उसके साथ कुछ भी नहीं लगाएंगे. जैसे कि इस उदाहरण में देखिए, बी प्लस यूज टू प्लस नाउन, इसके साथ हमने आईएनजी नहीं लगाना है. एग्जाम्पल, पीपल ऑफ दिल्ली आर यूज टू स्मोकिंग. पीपल ऑफ दिल्ली आर यूज टू स्मोकिंग. बी के स्थान पर हम गेट एंड बिकम का प्रयोग कर सकते हैं अगर आदि हो जाना बताना है, कि गेट और बिकम के माध्यम से हम उसको एज ए टेंस हम प्रयोग करेंगे और उसके माध्यम से हम जो है आदि होना, अभ्यस्त होना हम बता सकते हैं. हम धीरे धीरे शोर के आदि हो जाते हैं, यानी कि आदि होना बताया गया है. We become used to noise gradually. We become used to noise gradually. Become का हमने एज ए यहाँ पर आदि होना, अभ्यस्त होना, उसके लिए हमने प्रयोग किया है. We were not used to noise. We were not used to noise. हम शोर के अभ्यस्त नहीं हैं. मैं अखबार पढ़ने का अभ्यस्त हूँ, तो हम यूज टू का प्रयोग करेंगे और आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे. आई एम यूज टू रीडिंग न्यूज़पेपर. आई एम यूज टू रीडिंग न्यूज़पेपर. हम कूलर और पंखों के आदी हो गए हैं. हम बिकम का और गेट का प्रयोग कर सकते हैं एज ए टेंस का. वी बिकम यूज टू कूलर एंड फैंस. वी बिकम यूज टू कूलर एंड फैंस. राम चाय पीने का आदी था, यानी कि आदतन मजबूर हो चुका है. राम गॉट यूज टू टेकिंग टी. राम गॉट यूज टू टेकिंग टी. राम चाय पीने का अभ्यस्त है. राम इज यूज टू टेकिंग टी. हमने चाय पीने के लिए टेक का प्रयोग किया है, तो उसके साथ हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे. मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करने के आदी मत बनो. डू नॉट गेट यूज टू ऑपरेटिंग मोबाइल फ़ोन. डू नॉट गेट यूज टू ऑपरेटिंग मोबाइल फ़ोन. हमारे मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों के आदी हो गए हैं. आवर मिनिस्टर्स बिकम यूज टू हैविंग करप्शन चार्जेज. आवर मिनिस्टर्स बिकम यूज टू हैविंग करप्शन चार्जेज.
थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके लिए और भी वीडियो इस तरह के बना सकें और आपकी वो हेल्प कर सकें। धन्यवाद।